नमस्कार दोस्तों, हमने कल प्रश्नावली 5.1 और 5.2 का अध्ययन कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 5.3 को देखते हैं। देखिए, इसमें मैंने कल आपको बता दिया था कि इसमें योगफल वाले सवाल चलेंगे और ये पूरी प्रश्नावली जो योगफल वाले सवाल होती है जिसमें समांतर श्रेणी के पदों का योग है। तो हमने कल सूत्र के बारे में अध्ययन किया था कि n बराबर n बटा 2 कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्ठक d का। तो a का मान है 9, d का मान हम निकालेंगे 17 में से 9 जाएगा 8, n का मान हमें ज्ञात नहीं है क्योंकि हमें दे रखा है यहाँ पे कि कितने पद लिए जाएं, तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे दे रखा है इसने कितना 636, इसमें यहाँ पे लिख रखा है कि योग 636 हो, तो हमें लगाएंगे ऐसे का सूत्र n बटा 2 कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्ठक b। तो Sn का मान 636 बराबर n का मान अपने पास नहीं है, हमें ज्ञात करना है। n बटा 2 यहाँ का जाएगा मान 9, n माइनस 1 जहाँ का जाए देंगे क्योंकि अपने पास n का मान नहीं है, तो हमें निकालना है। और d का मान रखा है 8। 636 को हम लिख देंगे जहाँ का जहाँ, n बटा 2 जहाँ का जहाँ, 6 दुआ 18 आएगा। उसके बाद प्लस हम 8 को करेंगे n से गुणा, तो 8n और 8 को हमने 1 से गुणा किया तो 8। हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम 18 में से 8 घटाते हैं क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो 18 में से 8 आता है तो कितना बचेगा 10। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 10 और इस 8n को आगे जहाँ का जहाँ लिख देंगे और बाकी सारा जहाँ का जहाँ कर जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 636 जहाँ का जहाँ, n बटा 2 को हमने वापस लिख दिया। इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 में भी 2 का भाग जाता है और 10 में भी 2 का भाग जाता है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। 2 से 2 को हम काट देंगे, काटने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हमने इस वाले पद को जो यहाँ पे ये पद दे रखा है, ये वाला पद, इसको हमने उठा के बराबर के आगे कर लिया और इसको हमने उठा करके इधर रख दिया। इसको आगे पीछे करने से कोई चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। अगर किसी एक पद को ही आगे लिया जाता है तो वहां पे चिन्ह चेंज होते हैं। तो देखिए यहाँ तो बच गया n और 4n प्लस 5, तो 4n प्लस 5 बराबर 636। 4n को हमने n से गुणा किया 4n स्क्वायर प्लस ये n को हम 5 से गुणा करेंगे 5n माइनस प्लस का जो 636 से बराबर कर जाता है इसको जाएगा माइनस का, तो माइनस के 636 बराबर 0। उसके बाद देखिए ये अपने पास आ गई द्विघात समीकरण, और जिसमें घात सबसे बड़ी 2 हो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये आ गए अपने पास द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को सोल्व करने के अपने पास 3 विधियां हैं। हम इसको गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व करते हैं, इसके अन्य विधियां भी है, उनसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे कि इसमें स्थिराचार्य विधि है, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि है, तो उनसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हम इसमें इसको आपके सोल्व करके बताया है गुणनखंड विधि से। अब कैसे, यहाँ पे देखिए, हम पहले 636 को गुणा करेंगे 4 से, तो हमने 636 को गुणा किया इससे 4 से, तो 6 चौका 24 का 4 हासिल के, 2 4 या 12, 2 14 का 4 हासिल का 1, 6 चौका 24 1 25, ठीक है। उसके बाद हमें इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने पर क्या कि जोड़ या बाकी करने पर अपने 5 आए और उसको उन्हीं संख्याओं को गुणा करने पर कितने आ जाए 2544, जो आपने विधि पढ़ी हो तो उसके अनुसार चलता है। तो इसकी संख्या है कि अपने 53 माइनस 48। अगर हम 53 में से 48 को माइनस करते हैं तो अपने पास बचते हैं 5, और क्या 53 को 48 से गुणा करने पर ही आ जाएगी ये वाली संख्या। तो 8 या 24 का 4 हासिल के 2, 8 गुणे 40 तो 42, 4 या 12 का 2 हासिल का 1 और 4 गुणे 20 21, तो 4 2 2 4, इसका आ जाएगा अपने 2544। इसका मतलब ये हमने जो टुकड़े लिए हैं वो क्या है, सही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 53 माइनस 48।
भाई हमने टुकड़े 4n स्क्वायर तो जहाँ का जहाँ जाएगा प्लस जहाँ का जहाँ, हमने टुकड़े किसके किए 5 के, तो 53 में से अगर हम 28 को माइनस करते हैं तो अपने पास कितना आएगा 5, तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया n जहाँ का जहाँ और 636 बराबर जो जाएगा जहाँ 4n स्क्वायर प्लस 53 को हमने n से गुणा किया 53n माइनस 48 को हम n से गुणा करेंगे माइनस का 48n माइनस 636 बराबर 0। अब इन दो के जोड़े बना के इसको हम सोल्व करेंगे, तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम इन दोनों में से n को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इन दोनों पदों में से n को कॉमन ले लिया, n कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा अपने पास 4n और इसमें से भी n को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 53 माइनस इन दोनों पदों में से हमने कॉमन लिया 12 को, 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 12 चौक 48 और इनका n क्यों कॉमन नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे n का पद नहीं है, तो 4n बच गया माइनस माइनस प्लस 12 का भाग हम इसमें देते हैं तो अपने आएंगे 53, तो 4n प्लस 53 और 4n प्लस 53 ये दोनों पदों का एक कॉमन पद लेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0 और n माइनस 12 बचा तो n माइनस 12 बराबर 0। तो हम इसको सोल्व करते हैं तो 4n जहाँ का जहाँ प्लस का 53 है तो जाते हैं माइनस का 53, उसके बाद हम n का मान निकालेंगे तो 4 कहाँ जाएगा बटे में, हम इसका भी मान निकालते हैं n का मान अपने इसमें माइनस का 12 है तो जाते हैं इसका कितना जाएगा 12। अतः अपने जो पदों की संख्या होती है वो पदों की संख्या होती है अपने धनात्मक, कभी भी हम कोई संख्याओं को गिनते हैं तो हमें वहां पे धनात्मक संख्या लेनी पड़ती है, हमें ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि किसी भी पदों की संख्या ना ऋणात्मक नहीं होती, कौन सी होती है धनात्मक। तो अतः इसका जो अपने आंसर होगा वो कितना होगा 12, इसका आंसर कितना होगा अपने 12। तो इस तरह हमें इसका जो दूसरे नंबर का सवाल है वो भी इसको सोल्व करना है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या है कि n बराबर 3 प्लस 4n के 25 पदों का हमें क्या क्या करना है, योग ज्ञात करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो पुराने पेपर थे उनमें भी आ चुके हैं, इस वजह से मैं इसको करवा रहा हूँ। देखिए कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चन देखा तो हमें वहां पे करना क्या है, तो उसका सीधा सिंपल काम है। देखिए हम पहले n का मान मानेंगे, माना कि n का जो मान है हमने ले लिया a, तो a1 का मान निकालते हैं तो 3 प्लस 4 और n का मान हमने कितना लिया है 1, तो 3 4 कम 4 तो इसका मान हो जाएगा अपने कितना 7। इसी तरह हम निकालते हैं a2 का मान तो 3 प्लस 4, n की जगह पे हम कितना मान लेंगे 2, तो 3 प्लस 4 दूगा 8, ये हो गया कितना 11। उसके बाद हम a3 का मान निकालते हैं तो 3 प्लस 4 इसका मान n का मान 3, तो 3 प्लस 4 दिया 12 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह अपनी जो AP है वो बन जाएगी क्या 7 11 15 और आगे तक चलती जाएगी और हमें कहाँ तक चलना है 25 पदों तक, तो 25 पदों तक, ठीक है। तो हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए a का मान कितना है 7, इसमें n का मान कितना है अपने पास 25, इसमें अपने पास d का मान कितना है, तो 11 में से 7 को घटाएंगे कितने आएंगे 4, और उसके बाद हमें S25 का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो हम S25 का सूत्र लगाते हैं, तो n बटा 2 कोष्ठक 2a प्लस n माइनस a कोष्ठक b, तो n का मान है अपने पास कितना 25 बटा 2, तो इंटू a का मान हमें कितना दे रखा है 7 प्लस n का मान अपने पास कितना दे रखा है 25 माइनस 1, और ये एक हमने लिख दिया और d का मान कितना है अपने पास तो 4, तो 25 बटा 2 14 प्लस 25 में से जाएगा 24 इंटू 4, तो 25 2 14 जाएगा जहाँ 24 को 4 से गुणा करते हैं 24 चौक 6 25 बटा 2, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 110 और कोष्ठक घटाएंगे तो
इसका कोष्टक घटाते हैं तो यहाँ क्या आएगा n2। अब 2 का भाग 110 में जाएगा 55 बार, कितनी बार 55 बार। अब हम क्या करेंगे 55 को किससे गुणा करते हैं 25 से, तो 55 × 25, तो 25 तो 5 × 25, 25 और 2 27 और 110, 5 7 3 1, तो इसका जो योग है वो कितना हो जाएगा 1375। ठीक है, तो इसके इस तरह के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आपको क्वेश्चन नंबर 5 खुद को स्वयं करना है आपको। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद का मान है अपने 17 और अंतिम पद an, अंतिम पद को हम क्या करते हैं an, तो an का मान हमें कितना दे रखा है 350। क्वेश्चन है कि सार्वंतर 9 हो, अगर d का मान 9 है तो क्या ज्ञात करना है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी। तो पदों की संख्या हम ज्ञात करते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें दे रखा है a का मान और an का मान, तो हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले n का मान निकालना पड़ेगा। देखिए हम an का सूत्र लगाते हैं, n का क्या कि a + n - 1 कोष्टक d, तो an का मान अपने पास है 350, a का मान है आपके पास 17, n का मान अपने पास नहीं है और d का मान हमें दे रखा है 9। d का मान कितना दे रखा है 9, तो 350 प्लस का 17 जाते हैं किसका जाएगा माइनस का 17। ठीक है, उसके बाद n - 1 और कोष्टक 9 जहां का जहां, तो इसको इसमें से बाकी करते हैं तो यहाँ पे बचते हैं अपने पास 333। जो 9 है इन दोनों के बीच में माना जाएगा चिन्ह किसका गुणा का, तो इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है गुणा का, तो फिर ये किसके रूप में आएगा इधर भाग के रूप में, तो यहाँ पे अपने आएगा कितना 9 बटे के रूप में, तो इधर बच गया n - 1, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27, यहाँ बच गया कितना 6 और 9 था 63 बराबर n - 1, n को ये माइनस के 1 को हम इधर आगे भेजते हैं तो 37 + 1 बराबर n का मान आएगा अपने कितना 38, n का मान कितना आएगा इसमें 38। क्वेश्चन था इसको एक बार और फिर समझ लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद 350 है, इसका सार्वंतर कितना है 9, तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने पदों की संख्या ज्ञात कर ली है, कितनी है 9, और आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका योग भी ज्ञात कीजिए, तो हमें इसका योग भी ज्ञात करना है, कितने पदों का 38 पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक, हम इसमें अगर अपने पास प्रथम पद और अंतिम पद है तो हम इसमें छोटे वाला जो सूत्र दे रखा है कौन सा a + n, इसको भी हम काम में ले सकते हैं। तो n का मान है 38 हटा 2, a का मान अपने कितना दे रखा है 17 प्लस n का मान अपने पास है कितना 350। ठीक है, तो 38/2 17 367, तो 38 में हम 2 का भाग देते हैं तो कितने आएंगे 19 और 367, तो अब हम इसको इससे गुणा करते हैं तो इन दोनों को गुणा करने पर अपने आएगा 6973। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में रखा है, क्वेश्चन को एक बार किताब में देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि 280 रुपए की राशि 280 रुपए जिसकी राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। 280 रुपए को 4 भागों में विभाजित करना है। किस प्रकार, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार प्रथम पुरस्कार है जिसके बाद के
जिसके बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए क्या है कम है। तो क्वेश्चन है कि प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। 4 पुरस्कार कितने के हैं हमें वो ज्ञात करना है। माना कि हम मान लेते हैं कि पहले पुरस्कार की राशि है 100 रुपये, ठीक है। तो जो दूसरा पुरस्कार है वो इससे कितना कम है 20 कम है। फिर तीसरा पुरस्कार इससे कितना कम हो जाएगा 20 कम 60 हो जाएगा। अगला पुरस्कार इससे 20 कम कितना हो जाएगा 40। अगर फिर आगे भी होता है तो फिर इस तरह इसको मतलब पुरस्कार को क्या किया गया है विभाजित किया गया है। अब देखते हैं इसको कैसे कि 4 पुरस्कारों का जो योग है वो कितना है 280 रुपये है। तो माना कि प्रथम जो पुरस्कार है हमने मान लिया ए। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या दे रखा है कि जो दूसरा पुरस्कार है ना वो अपने ठीक ऊपर वाले पुरस्कार के कितना कम है 20। तो हम इसमें से क्या कर देंगे 20 को घटा देंगे। तीसरा पुरस्कार अपने ऊपर वाले पुरस्कार से कितना कम है 20। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो कितना आ जाएगा 40। माइनस की संख्या है तो माइनस अपने ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है 20। तो a माइनस 40 में से क्या घटा देंगे हम 20 को। तो a माइनस 60, ठीक है। तो अपने पास है 4 पुरस्कार इस प्रकार आए हैं। तो क्वेश्चन है कि चारों पुरस्कारों का जो योग है वो कितना है 280 रुपए। तो अब इन चारों पुरस्कारों का योग करते हैं। पहला है a, दूसरा है a माइनस 20, तीसरा है a माइनस 40, चौथा है a माइनस 60 बराबर कितना 280। इन सब के कोष्ठक घटाते हैं तो a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस 60 बराबर 280 रुपए। तो a प्लस 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 और प्लस का a है सारे के सारे। तो ये कितनी बार है 1 2 3 और 4 तो 4 a, ठीक है। माइनस का 20 माइनस का 40 तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 60 माइनस का 60 और माइनस का 60 तो माइनस का 120 क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 280 तो 4 है जहां का जहां 280 जहां के जहां प्लस का माइनस का 120 से बजाते हैं हो जाएगा किसका प्लस का। तो 4a बराबर कितना 400। तो हम a का मान निकालते हैं तो 400 बटा 4 तो अपने a का मान कितना आ जाएगा 100। अतः अपने पास जो प्रथम पुरस्कार है वो कितना आ गया 100। अब इससे अगला जो पुरस्कार है वो 20 कम है तो कितना हो जाएगा 80। तो इस तरह हम इसकी एपी बनाते हैं। तो इसकी जो एपी बनेगी वो बनेगी तो इससे 20 कम 80, इससे 20 कम 60 और इससे 20 कम 40। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक टेलीविजन सेटों का निर्माता एक टेलीविजन सेट बनाने वाला जो निर्माता है वो तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करते हैं। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित वृद्धि होती है। कैसे देखिए मान लें कि हम पहले वर्ष में वो बनाता है 300 टीवी, प्रति वर्ष वह 100 टीवी अगर बढ़ाता जाता है तो दूसरे वर्ष कितनी हो जाएगी 400, अगले वर्ष कितनी हो जाएगी 500, फिर अगले वर्ष कितनी हो जाएगी 600। तो एक निश्चित अनुपात में वो क्या करता है उनके वृद्धि करता जाता है। क्वेश्चन है यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन के में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो इसका एक क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला इसका क्वेश्चन है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन प्रथम वर्ष में कितने टीवियों का उत्पादन हुआ क्या कितना उत्पादन किया तो हमें वो निकालना है। तो देखिए हमें तीसरे वर्ष का उत्पादन कर रखा है कितना 600 मतलब तीसरे वर्ष में कितनी टीवियां बनी 600 और 7वें वर्ष में अपनी कितनी टीवियां बनी 700। तो हमें उन टीवियों की संख्या ज्ञात करनी है पहले वर्ष में, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन कल भी बताए थे कि अगर जो हमें दो मान दे रखे तो हम उनकी क्या करेंगे समीकरण सॉल्व कर लेंगे। कैसे कि a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्ठक d। तो a3 का मान है कितना 600, a का मान अपने पास नहीं है प्लस n का मान कितना है तीसरे वर्ष की बात की है तो n का मान कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 और d का मान अपने पास नहीं है। तो 600
बराबर a प्लस 2d, ये अपनी समीकरण हो जाएगी पहली। इसी तरह हम a7 का मान दे रखा है तो a7 को सोल्व करते हैं। तो a7 बराबर a प्लस n माइनस a कोष्टक d। तो a7 का मान अपने पास है कितना 700 बराबर a प्लस n का मान, कौन से वर्ष की बात कर रहा है, 7वें वर्ष की, तो n का मान कितना हो जाएगा अपने 7 माइनस a कोष्टक d अपने पास नहीं, वैसे का वैसे चल जाएगा। अब अपने पास अगर सॉरी इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 700 बराबर a प्लस 7 में से अगर एक जाता है तो कितना बचेगा 6d, तो इसकी हो जाएगी अब यहाँ पे अपने समीकरण सही। ठीक है, अब हमें इसमें मिल गई दो समीकरण है। अब दो समीकरण मिलने के बाद वही कि हमें इनको जोड़ भाग करना पड़ता है। तो समीकरण पहली में समीकरण सेकंड को घटाने पर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। ठीक है, तो पहली समीकरण अपने पास कितनी है कि a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है 600, तो हमने लिख दिया 600। a प्लस 6d बराबर कितना है 700, तो a प्लस 6d बराबर कितना 700। तो हम इसको घटाएंगे। तो हमें बताया कि हम जब भी चर वाले पदों को घटाते हैं तो उनके चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। तो प्लस के जैसे माइनस का है कट जाएगा, तो प्लस माइनस होता है माइनस। अगर हम 6 में से 2 को माइनस करते हैं तो अपने बचेंगे 4, और 4 किसका बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का। ठीक है, उसके बाद माइनस और प्लस, माइनस 700 में से अगर हम 600 को बाकी करते हैं तो माइनस के 100, माइनस से माइनस कर दिया, हम b का मान निकालते हैं 100 बटा 4। अगर हम इसका भाग इसमें लेते हैं तो अपने आंसर आते हैं कितने 25। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में, मतलब कितने में 25 की क्या होती जा रही है, इसमें वृद्धि होती जा रही है। तो ये अपने पास d का मान आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर अपने पास d का मान आ गया तो हम a का मान भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अपने पास समीकरण है पहली, या आप दूसरी भी ले सकते हो, पहली भी ले सकते हो। तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल 600। ठीक है, तो ए जहां का जहां प्लस 2 जहां का जहां, d का मान कितना है 25 बराबर 600। तो a प्लस 25 हुआ 50 बराबर 600। तो हम a का मान निकालते हैं तो 600 प्लस का 50 से जाते हैं माइनस का 50, तो a का मान अपने पास कितना आ जाएगा 550। तो प्रथम वर्ष में कितनी टीवियों का उत्पादन किया गया, 550 टीवियों का। तो ये अपने हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10वें वर्ष। तो हमें 10वें वर्ष, इसमें हमें योग ज्ञात नहीं करना, हमें 10वें वर्ष में टीवियों का उत्पादन ज्ञात करना है। तो हमें 10वें वर्ष की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम इसमें एसएन का सूत्र न लगा के हम किसका सूत्र लगाएंगे, एएन का सूत्र, क्योंकि हमें किसका मान ज्ञात करना है, एएन का, 10वें वर्ष की संख्या का। तो देखिए कैसे, तो हम एएन का मान निकालेंगे 10वें वर्ष का उत्पादन। तो a प्लस n माइनस a कोष्टक d। ठीक है, तो a का मान अपने पास कितना है 550 प्लस n का मान अपने पास कितना दे रखा है, और n का मान अपने पास 10, क्योंकि हमें कौन से वर्ष की ज्ञात करनी है, 10वें वर्ष की, माइनस 1, और d का मान अपने पास कितना आया 25। 550 यहाँ का जहाँ प्लस 9, और यहाँ कितने बच गए 25। 500 जहाँ का 550 जहाँ का जहाँ प्लस 25 नाम 225। 550 में से हम 550 और 225 को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 550 प्लस 225, देखिए 5 5 2 7 और 7,
तो 10वें वर्ष में जो टीवियों का उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ? 775 टीवियों का। तो इसका अपनी आंसर आ जाएगा 775 टीवी सेट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन का मतलब है हमें प्रथम वर्ष से लेकर और 7वें वर्ष में कुल कितने टीवी सेटों को बनाया गया, कुल उत्पादन कितना किया गया, हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो हम S7 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं कि S7 तो अगर अपने पास देखो हम इसको n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-a कोष्ठक b से भी निकाल सकते हैं और इसको हम n/2 कोष्ठक a प्लस an से भी निकाल सकते हैं और इसको हम n/2 कोष्ठक a प्लस l से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम इससे देखते हैं तो n का मान हमें दे रखा है कितना? 7वें वर्ष का बटा 2 इंटू a का मान अपने पास कितना आया भाई? a का मान अपने पास आया है कितना? 550। तो ये 550 प्लस n का मान अपने पास कितना है? 7 माइनस 1 और d का मान अपने पास कितना है? 25। हमने यहाँ लिख दिया 25। 7/2 कोष्ठक इसको इससे हम गुणा करते हैं तो 1100। ठीक है, प्लस 6 इंटू 25, 7 में से 1 जाएगा तो 6 इंटू 25 तो 7/2 1100 प्लस 25 को अगर हम इससे गुणा करते हैं तो 150। तो 7/2 इंटू इन दोनों को हम करते हैं प्लस, तो 1100 में हमने जोड़ा 150 को तो ये हो जाएंगे अपने 1250। कितने हो गए? 1250। तो 2 6 12, 2 हुआ 6, 1 बच गया और 2 पंजे 10। तो हम 7 को गुणा कर लेंगे किससे? 625 से। तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल के 3, 7 हुआ 14, 14 और 3 17 का 7 हासिल का 1, 6 7 तक गिनने से 43। तो इस प्रकार इसका अपने आंसर आएगा 4375। अब ये अपने प्रश्नावली हो गई है खत्म। इसके बाद अपने विविध के और कुछ उदाहरण के क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, मैं उनको भी आपको अध्ययन करवा देता हूँ। देखिए पहले विविध का क्वेश्चन देखिए, विविध का हम देखते हैं क्वेश्चन 10 जो फिक्सल दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो एपी 1000 धन पूर्णांकों का मतलब क्या है कि जो 1 से लेके और 1000 तक की जो धनात्मक संख्या आती है, देखो पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। लेकिन इसने बात की है धनात्मक पूर्णांकों की, तो धनात्मक पूर्णांक 1 से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो 1 से और 1000 तक की जो संख्याएं हैं ना, उन सभी धन पूर्णांकों का हमें क्या ज्ञात करना है? योग, मतलब उनका जोड़ ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करें? तो हमने पहले पूर्णांक लिखे 1 2 3 4 और ये 5 6 7 आगे 1000 तक चलता जाएगा। तो हमने 1000 पदों तक के मान लिए। ठीक है, तो इसमें अपने पास जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा? 1। हम d का मान निकालते हैं, वही पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा। कितना बचेगा? 1। पदों की जो इसमें संख्या है वो कितनी है? 1000। पदों की संख्या कितनी इसमें? 1000। हमें इसमें कितने पद दिए हैं? मतलब 1 से लेके और 1000 तक अगर संख्या को गिनते हैं तो हमें पता है कि कितनी संख्या होती है। तो कितनी होगी? 1000। और अब हमें इसमें Sn का मान याद करना है, मतलब 1000 पदों का योग। तो अपने पास इसमें देखा जाए तो अपने पास इसमें अंतिम पद भी है। कितना? 1000। तो हमने अंतिम पद भी ले लिया इसमें। कितना? 1000।
अब देखिए हमें एक से लेकर लेकर तक के पदों का योग कैसे करना है। हम सूत्र काम में लेंगे n/2 कोष्टक, अपने पास a का मान भी है और an का मान भी है, तो हम इसमें छोटा सूत्र काम में ले सकते हैं a प्लस a। n का मान कितना है भाई 1000/2, a का मान इसमें कितना दे रखा है 1 प्लस an का मान कितना है 1000। इसके बाद हम इसमें देते हैं तो 50 और यहाँ पे आएगा अपने 1001। अगर हम 1001 को इससे गुणा करते हैं तो अपने आएगा इसमें 500। तो इस तरह इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब परीक्षा की दृष्टि से इसमें आपको घर में और क्वेश्चन कौन से करने हैं देख लीजिए। आप इसमें 1 से लेके और जो 5 तक के उदाहरण है जो छोटे क्वेश्चन है अवसर वाले, उनको आप देख लीजिए। उसके बाद जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर भी आप ध्यान दे लीजिए। इनको एक बार करके देखिए, ये इनकी तरह के क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा चुका। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 19 देखिए। उदाहरण नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन है कि 250 से 1000 तक, 250 से और 1000 तक 3 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्या वही अपने जो नॉर्मल संख्या होती है उनको ही करते हैं। तो ये आपको क्या है कि कंफ्यूज करने के लिए आपको लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है। तो 250 से और 1000 तक के बीच की संख्या लेनी है, वही लेनी है जो 3 से भाज्य है। तो देखिए संख्या तो 250, 251, 252 ऐसे करके हमें कहां तक लेनी है 1000 तक, लेकिन उनमें भी हमें वही लेनी है जो किससे विभाजित हो 3 से विभाजित हो। तो 250 में क्या 3 का भाग जाएगा, 3 वाटा 24 है, 3 का भाग 10 में फिर बार नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक काउंट करते हैं तो 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे हम 52 करते हैं तो 3 चौक 12, मतलब इसका भाग पूरी बार चला जाएगा। तो अपने जो पहली संख्या होगी वो होगी अपनी 252। फिर हम वापस 3 जोड़ देंगे 255, फिर 3 जोड़ देंगे 3 258। तो इस तरह क्या है कि क्रम से चलती ही जाएगी, मतलब 3 से डिवाइड करना है तो आप इसमें क्या करोगे 3 जोड़ते जाओगे। ठीक है, अब अंतिम पद पे हम ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि 1000 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इससे कम में देके देखते हैं 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9। इसका मतलब है कि जो अंतिम पद होगा वो कौन सा होगा 999। ठीक है, 999 के बाद अपने पास बन गई है एपी। तो अपने पास ए का जो मान है वो होगा कितना 252। एन का मान अपने पास इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें डी का मान ज्ञात करते हैं तो डी का मान कितना है 3। 255 में से 252 जाते हैं तो 3। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 3 से विभाजित प्राकृत संख्याओं का योग। तो योग का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है एसएन का मान। तो सबसे पहले देखो एसएन ज्ञात करने के लिए हमें क्या है कि इसमें हमें एन के मान की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले किसका मान निकालते हैं इसका एन का। ठीक है, तो अपने पास एन का मान कितना दे रखा है 999। ठीक है, तो हम एन का सूत्र लगाते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए कोष्टक डी। देखिए अगर इन तीनों के लिए कोई सा अगर आपके मान इन चारों में से अगर कोई सा भी एक मान बढ़ता है तो उसके लिए हम सूत्र काम में लेते हैं किसका एन का। तो एन का मान अपने पास कितना है 999, ए का मान कितना है 252 प्लस एन का मान अपने पास नहीं है और डी का मान अपने कितना दे रखा है 3। 999 जागा जा 10 का 252 है बराबर के जाते हैं माइनस का 252 बराबर n माइनस 1 डी जा। ठीक है,
तो 9 में से 2 जाएंगे 7, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7। तो n-1 और कितना हो गया 3। तो हम इसके n का मान ज्ञात करेंगे। तो n-1 जहाँ का जहाँ रहेगा, 747 जहाँ का जहाँ, 3 जाएगा इसके बटे में। तो 3 दुआ 6 बच गया, 3 चौक 12, कितना बचा 2 और 3 9 27। तो 249 माइनस का एक आते हैं, इसका जाएगा प्लस का। तो n का जो मान है अपने पास कितना हो जाएगा 250। मतलब जो पदों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 250। अब वो देखिए, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। n का जो मान है वो अपने कितना आएगा 250। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें इसमें इनके पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे क्या कि Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an। तो इनका मान अपने पास कितना है 250 बटा 2। a का मान हमें कितना दे रखा है, तो a का मान है अपने पास कितना 252 प्लस an का मान हमें कितना दे रखा है तो 999। तो 250 में अगर हम इसका भाग देते हैं तो आएगा 125। 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 2 और 9 11 का 1, हासिल का 1, 14 1 15, 15 का 5, हासिल का 1 12। तो ये 12। हम इन दोनों को क्या करेंगे गुणा करते हैं। तो मैं आपको गुणा करके बता देता हूँ कितना है 12 51 इंटू 125। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25 का 5, 5 दुआ 10, 10 की 0 हासिल का 1, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 का 5 हासिल के 2, 5 दुआ 10, 10 2 12 हासिल का 1, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 दुआ 4 1 5 और 2 एकम 2 और 1 5 2 1। तो 5 और 7 3 15 5 और 1 15 53 15 53 75। इसका आंसर आएगा अपने 15 53 75। 1 मिनट। तो इसका मान होगा अपने 15 63 75। कितना होगा 15 63 और 75। तो इसको जोड़ने पे आप एक बार जोड़ के देख लीजिए, करके देख लीजिए। 15 63 इसका आंसर आएगा। तो इसका अपने आंसर हो गया 15 63 और 75। तो इस तरह आपको मैंने ये 5 प्रश्नावली क्लियर करवा दी है। हम कल से प्रश्नावली 7, प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 8, 6 7 8 के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।